सुजीत कुमार ने कानपुर नगर से जानकारी देते हुए बताया, कानपुर में निवेश पर भारी मुनाफा देने का झांसा देकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस से रिमांड के दौरान आरोपियों से मिली जानकारी ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दिया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने केवल आम लोगों के नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली से भी ठगी की है। सेलिब्रिटी के नाम का दुरुपयोग कर आरोपी पीड़ितों का विश्वास जीतता था और उन्हें निवेश के लिए तैयार करता था। बीते दिनों पुलिस ने आरोपी को 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दिल्ली के एक व्यक्ति ने इस रकम की ठगी के बाद जब आरोपी को रिमांड पर लिया गया तो खुलासा हुआ वह लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को निशाना बना रहा था। रिमांड में आरोपी ने कबूला है कि उसने के जापान, चीन, दुबई, पाकिस्तान और अन्य कई देशों के लोगों से भी करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। वह फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान दिखा करके और नामी हस्तियों के नाम का हवाला दे करके लोगों को झांसे में लेता था। पुलिस का कहना है कि गिरोह कई वर्षों से सक्रिय है और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर विदेशी नागरिकों को टारगेट करता था। आरोपी के नेटवर्क में और भी लोग शामिल होने की आशंका है जिसकी पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सोनू सूद और खली की ओर से कोई भी शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि यदि उनकी तरफ से शिकायत मिलती है तो उस पर अलग से मुकदमा दर्ज कर जांच का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस उसके बैंक खातों की डिटेल, ट्रांजैक्शन और अन्य दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के कारण रिपोर्ट अन्य जांच एजेंसियों को भी भेजी जा रही है ताकि विदेशों में हुए फ्रॉड को भी सत्यापित किया जा सके। हमारे संज्ञान में जो कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली थाने पे 5/25 लिखा है, 420 का केस लिखा है जिसमें 42 लाख का धोखाधड़ी हुई है। उसमें और ऐसे तथ्य आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग NRIs एज वेल एज इंडियंस इन्वॉल्व हैं। इसमें कहीं से ये भी हमें पता चल रहा है कि कुछ सेलिब्रिटीज ने इस कंपनी को जिसका नाम ब्लू चिप है उसको प्रमोट किया था। उनके साथ फ्रॉड हुआ है या वो भी सम्मिलित है, इसकी जांच की जा रही है। देखिए, नॉर्मली किसी भी कंपनी के प्रमोशन के लिए बहुत सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं, तो जिन जिन का नाम आता रहेगा उनकी संलिप्तता भी उसी तरीके से हम लोग जांचेंगे। हमारे कोतवाली क्षेत्र में 42 लाख से शुरू किया था, पर जब हमने इसको अरेस्ट किया तब जाके हम लोगों इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जब पता चली और इवेंचुअली दुबई में भी इसने ब्लू चिप का स्कैम किया था, तो बहुत हाई वैल्यू अमाउंट है, मल्टी करोड़ का फ्रॉड हमें लग रहा है। जो हमें अभी दुबई से हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, जो NRIs हैं और कुछ कुछ इंडियंस भी हैं, अप्रोक्सीमेटली 397 मिलियन दिरहम्स ये हमें दुबई से आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे NRIs US में, बहुत जापानीज और विभिन्न देश के भी लोग इन्वॉल्व हैं। इंडियंस का भी बहुत सारा पैसा गया है, तो इट कैन इजीली क्रॉस 1000 करोड़ के आसपास हो सकता है, पर इसकी जांच हम कर रहे हैं। देखिए, ये इसका पहला केस नहीं है। पानीपत और अलीगढ़ में इसके खिलाफ एग्जैक्टली धोखाधड़ी के केसेस हो चुके हैं। तो अभी जो इसने फ्रॉड किया है उसमें मल्टीपल कंपनीज मिली है। मल्टीपल कंपनीज में हमें मल्टीपल डायरेक्टर्स का भी पता चला है, तो उनकी कितनी संलिप्तता है, कहाँ से एब्सकॉन्डिंग है, कहाँ पर है, इनकी भी जांच की जाए।